सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में लोकमत परिष्कार के संदर्भ में काशी कला साधक संगम का आयोजन। अपने ही चैम्बर में 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर, सुधि नहीं ले रहा है बीएचयू प्रशासन। लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के परिचय पत्र पर लगाया जाएगा बारकोड। और अखिल भारतीय ब्राह्मण न्यास परिषद द्वारा आयोजित की गई लोकमत जागरण विद्वत संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा के प्रचंड जीत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्शन पूजन के दौरान बाबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के प्रचंड जीत की कामना की है। इस दौरान पार्टी के स्थानीय महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय व अन्य नेता भी मौजूद रहे। दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन हमेशा करता हूँ। काशी धार्मिक नगरी है। हम जब भी यहाँ आते हैं हमें नई ऊर्जा मिलती है। समाज मंगलमय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्राप्त हो। काल भैरव मंदिर से भाजपा अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। बाबा के गर्भगृह में विधिवत दर्शन पूजन किया। इसके पहले रास्ते में जेपी नड्डा ने एक चाय की दुकान पर बैठकर कुल्हड़ में चाय पी। दुकान पर मौजूद लोगों से भाजपा को मत देने की अपील की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण न्यास परिषद द्वारा लोकमत जागरण विद्वत संगोष्ठी का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन लक्सा गदौलिया पर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण न्यास परिषद द्वारा लोकमत जागरण विद्वत संगोष्ठी का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन लक्सा गदौलिया पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी द्वारा की गई। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी क्षेत्र लोकसभा के प्रभारी सतीश द्विवेदी, शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व अखिल भारतीय ब्राह्मण न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा उपस्थित थे। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई सभी योजनाएं, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इन सभी योजनाओं ने देश में नागरिक सुरक्षा की गारंटी का कार्य किया है। श्री नड्डा ने आगे कहा कि आज भारत विकास के सभी क्षेत्रों में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर रहा है। एक समय था जब तकनीक से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक हम दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हुआ करते थे, परंतु 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई संचार क्रांति, तकनीकी क्रांति, डिजिटल क्रांति और सामाजिक क्रांति का परिणाम है कि आज भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ ही वर्षों में यह दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। विपक्ष पर प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों का भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और हमें एक सशक्त एवं मजबूत लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ते हुए मतदान को मजबूत आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरी बार अभूतपूर्व बहुमत दिलाने का कार्य करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी ने उपस्थित विद्वत समुदाय से 100% मतदान करने की अपील की है। कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक मंगलाचरण प्रोफेसर पतंजलि मिश्र तथा पौराणिक मंगलाचरण प्रोफेसर शंकर मिश्र जी के द्वारा किया गया तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजनों का तिलक व अंग वस्त्रम से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, पद्मश्री पंडित रजनीकांत द्विवेदी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा, पंडित विष्णुपति त्रिपाठी, पंडित सतीश चंद्र मिश्रा, पंडित संदीप चतुर्वेदी, विनय तिवारी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, प्रोफेसर अरविंद जोशी, प्रोफेसर विनय पांडे आदि प्रबुद्ध समाज व विद्वत समाज के लोग उपस्थित थे। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आया जी। बहुत ही अच्छी ऊर्जा वहाँ प्राप्त हुई जी। मैंने काशी विश्वनाथ में देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, मंगलमय हो, सभी समाज के लोग आगे बढ़े और मंगलमय समाज में मंगलमय वातावरण रहे, सबका विकास हो और सबके प्रयास से देश आगे बढ़े, ये हमने कामना की है।
प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने आई निर्मोही अखाड़ा की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी काशी के विकास को देखकर अपना इरादा बदल दी। वह 80 घाट पर बीजेपी की जीत के लिए यज्ञ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने के इरादे से आई निर्मोही अखाड़ा के किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी काशी के विकास को देखकर इतना प्रभावित हुई कि चुनाव लड़ने का इरादा त्याग कर आज 80 घाट पर पूर्वाहन विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाविजय के निमित्त यज्ञ किया। 5 ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। इस अवसर पर डॉक्टर जेपी मिश्रा, डॉक्टर उत्तम ओझा, रितेश बाजोरिया, बजरंग दाल सेठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। हवन पूजन प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजय के लिए महायज्ञ किया है और वो भी महामंडलेश्वर ने किया है। स्वयं मोदी जी 400 पार के लिए हमने देवताओं को प्रसन्न किया कि देवताओं का भी हाथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पे रहे और बीजेपी सरकार के सर पे रहे और 400 पार अब की बार 400 पार पूर्ण होगा। वाराणसी में सोमवार को 80 स्थित मछली बंदर मठ में सोमवार को इंडी गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। धर्म की नगरी काशी के 80 स्थित मछली बंदर मठ में सोमवार को इंडी गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए पूजन अर्चन किया गया। सपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेश यादव के नेतृत्व में मौजूद दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव के लिए भगवान शिव से जीत की कामना की। ब्रिजेश यादव ने कहा कि मैंने अपने पुरखे पुरनियों से सुना है, जो भी बाबा विश्वनाथ के दरबार या उनकी नगरी में आकर कामना करता है उसे वह पूर्ण करते हैं। इसी को देखते हुए कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के भाजपा कार्यकाल में जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई चरम पर है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी से हर वर्ग परेशान है। इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव की स्थिति दिख रही है। 400 पार का नारा भी हवाई ही साबित होगा। हम लोग यहाँ इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत की कामना से बाबा विश्वनाथ धाम आए हैं। सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें भी बाबा खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ब्रिजेश ने कहा कि योगी का बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग तक सीमित हो गया है। बीएचयू मामले में आरोपी दुष्कर्मियों के खिलाफ आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ जाहिर है कि बाबा का बुलडोजर आदमी को पहचान कर चलता है। आने वाले 4 जून को चुनावी परिणाम इंडी गठबंधन के हक में होगा। मन में संकल्प है कि हमारे बजट को पाने की प्रत्याशी हैं, गठबंधन को जीते, अखिलेश जी की दीर्घायु हो और जितने प्रत्याशी हैं सब चुनाव जीते। चुनाव प्रक्रिया के दिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के परिचय पत्र पर बारकोड लगाया जाएगा, जिससे आसानी से उनकी पहचान हो सके। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के परिचय पत्र में बारकोड लगाया जाएगा। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि चुनाव जैसे संवेदनशील ड्यूटी के लिए बाहर जनपद से आने वाले पुलिसकर्मियों को स्थानीय पुलिस नहीं पहचान पाती है। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति इसका लाभ उठाकर प्रतिबंधित स्थल पर प्रवेश न कर सके, इसके लिए अब की बार एक नवीन प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पास पर बारकोड लगाया जाएगा, जिस पर उसे पुलिसकर्मी से संबंधित सारी जानकारी के साथ साथ ड्यूटी स्थल की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से बारकोड को स्कैन करके वास्तविक पुलिसकर्मी की पहचान कर सकेगा। डिजिटल इंडिया को अपनाते हुए वाराणसी पुलिस की यह अभिनव पहल है। चुनाव के मद्देनज़र हम लोग बूथों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाते हैं और ये पुलिसकर्मी अधिकांशतः गैर जनपदों से आते हैं, जिसको हमारे लोकल थानाध्यक्ष चेहरे से नहीं पहचानते हैं। तो इन लोगों के बीच में कोई इम्पर्सोनेशन ना हो जाए, कोई गलत आदमी पुलिस की वर्दी पहन के वहाँ पर बूथ में ना चला जाए, इसके लिए हम लोग जो ड्यूटी कार्ड बना रहे हैं उसमें QR कोड दे रहे हैं। इस QR कोड को मोबाइल फ़ोन से जो QR स्कैनर होता है उससे हमारे थानाध्यक्ष या अन्य अधिकारी कोई भी वहाँ पर जाकर स्कैन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि ये जो कार्ड उसको मिला है वो वैलिड है, सही है या फर्जी है। जैसे ही वो QR कोड को स्कैन करेंगे, उनके मोबाइल पर उस व्यक्ति का फोटोग्राफ, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ उसकी पोस्टिंग है, सारी सूचनाएं जो हैं मोबाइल फ़ोन पर आ जाएंगी, जिसको वो कार्ड से चेक कर सकते हैं। यदि कार्ड असली होगा वो सूचनाएं मैच करेंगी, यदि वो कार्ड फर्जी होगा तो सूचनाएं मिसमैच करेंगी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अपने ही चैम्बर में 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर, पर उनकी सुधि अभी तक बीएचयू प्रशासन ने नहीं ली है। एम्स का दर्जा प्राप्त वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में पिछले 17 दिनों से हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ओम शंकर आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को पद से हटाया जाए और बढ़ते हृदय रोगियों के मुताबिक बेड बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर ने वर्तमान के बीएचयू कुलपति पर भी नियम विरुद्ध तरीके से बीएचयू के संचालन और नियुक्ति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरते दम तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और यहाँ तक कह दिया कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर ओम शंकर होंगे। आमरण अनशन पर बैठे बीएचयू अस्पताल के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि जहां आईएमएस को एम्स जैसा दर्जा मिला, वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर विकसित करने के लिए बजट धनराशि भी मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि संस्थान के विकास के लिए दिए गए धन का सदुपयोग मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने की बजाय उसका दुरुपयोग यहाँ के अधिकारियों द्वारा अपनी समृद्धि हासिल में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता आज चरम पर है। कुलपति की अक्षमता का आलम यह है कि वो अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल में अब तक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए अति आवश्यक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक का गठन नहीं कर पाए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव आचार संहिता के दौरान भी नियुक्तियां कर रहे हैं, जो कि एक प्रशासनिक अपराध है। कुलपति ने न सिर्फ खुद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पर मिले धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको खुलेआम संरक्षण भी दे रहे हैं। वो महामना काल के कई पेड़ों को काट कर रोज बेच रहे हैं। मतलब विश्वविद्यालय को मजबूत करने की बजाय कुलपति जी ने अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय नींव को दीमक की तरह कमजोर करने की कोशिश की है। डॉक्टर ओम शंकर ने आरोप लगाया है कि आज इस विश्वविद्यालय में कुलपति जी के सबसे अजीज और करीबी अधिकारी हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे और सत्यापित अपराधी सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता महोदय सबसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के संस्तुति के खुद को ब्लड बैंक का जबरन इंचार्ज घोषित कर उस पर अपना अवैध कब्जा कर लिए थे। बीएचयू जैसे सम्मानित संस्थान में स्वघोषित ब्लड बैंक इंचार्ज बनकर बिना आधिकारिक मान्यता के ब्लड बैंक को सालों तक संचालित करते रहे। ब्लड बैंक की मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर के नामों का दुरुपयोग
वो भी बिना उनकी अनुमति के। ज्ञात हो कि ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, जबकि ब्लड बैंक का इंचार्ज सिर्फ पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ही बन सकते हैं। आज भी एसएसएच स्थित जांच घर के ऊपर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। इनके ऊपर आईआईटी के बच्चों द्वारा दान दिए गए ब्लड को चुरा कर बेचने का 2016-17 में जब आरोप लगा तो तत्कालीन कुलपति द्वारा इनको पहले चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटा दिया गया और फिर ब्लड बैंक इंचार्ज रहते हुए इनके द्वारा की गई सभी अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। जांच समिति ने जांच में इनको गुनहगार पाया और इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की, जिसके तहत इनको ब्लड बैंक इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिकित्सा अधीक्षक ने कही ये बात, वही अनशन डॉक्टर ओम शंकर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने नियमानुसार अब तक सारी कार्यवाही की है और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो अगर ऐसी कोई बात होती तो कई कुलपति बीएचयू में आए और गए, अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी रहती। वे डॉक्टर ओम शंकर के आंदोलन को पब्लिक स्टंट और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उन्होंने बताया जहां तक बेड की बात है तो हृदय रोग विभाग में पर्याप्त बेड और रिकॉर्ड के मुताबिक जितने बेड दिए गए हैं उनमें 70% की ही ऑक्यूपेंसी हो पाई थी। अगर बेड मिल भी जाता है तो संसाधन और डॉक्टर कहां से लाएंगे। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन कर रहे डॉक्टर के कृत्य से न केवल विश्वविद्यालय और बीएचयू अस्पताल की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि उन पर भी पर्सनल अटैक किया जा रहा है। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए डॉक्टर ओम शंकर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि लगातार उनका पीछा और उनके घर के बाहर संदिग्ध लोगों की गतिविधि बढ़ गई है। आपने देखा होगा, भगवान को देखा होगा मंदिरों में, लेकिन धरती के भगवान वास्तविक रूप से कोई भगवान है तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है डॉक्टर ओम शंकर जी है, जो चिकित्सा करके हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं, ना ही उनके हक के लिए, आम जन के हक के लिए, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा बहुत बहुत इनको साधुवाद है और मैं इनके आंदोलन में शरीक हुआ हूँ, समर्थन दिया हूँ और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी पहुंचे। वे सुबह ही नगर निगम स्थित पार्क के पास मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और चाय की दुकान पर चाय का आनंद भी लिया। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमपी के सीएम मोहन यादव, मनोज तिवारी सहित कई बड़े नेता लगातार वाराणसी में जनसभा कर पीएम मोदी को रिकॉर्ड वोट से जीतने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। 1 जून को वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है और 29 मई की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता सुबह मॉर्निंग वॉक और चाय की अड़ी पर राजनीतिक चर्चा के साथ चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। सोमवार को कुछ ऐसे ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलकर नगर निगम के शहीद उद्यान पार्क पहुंचे। पार्क में केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने खूब सेल्फियां ली। वहीं एक स्थान पर महिलाओं के एक गुट को योग करता देख केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी योग करने की इच्छा जाहिर करते हुए महिलाओं से अनुमति मांगी। पीयूष गोयल महिलाओं से अनुमति मिलने पर उनके साथ बैठ योगा और शांति पाठ किए। साथ ही साथ महिलाओं से पीएम मोदी को वाराणसी से रिकॉर्ड वोट से जीतने की अपील की। वहीं मॉर्निंग वॉक के पश्चात पीयूष गोयल चाय की अड़ी पर जा पहुंचे। सिकरा स्टेडियम के पास चाय की अड़ी पर बैठ चुनावी चर्चा कर रहे लोगों से पीयूष गोयल ने भी बनारस के माहौल को लेकर अजय राय के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कहा, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केजरीवाल की 10 गारंटी लागू होगी। इंडिया गठबंधन के वाराणसी सांसद के प्रत्याशी अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केजरीवाल की 10 गारंटी लागू होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। पूरे शिक्षा के मामले में उन्होंने कहा कि हर गांव व हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल, बनारस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी ने स्वास्थ्य के मामले में हर गांव हर मोहल्ले क्लिनिक बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जितनी गारंटी है
जो हमने कहा है दिल्ली और पंजाब में, वो हमने दिया है बिजली, पानी, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में। आज जो हमने इंडिया गठबंधन में अपना एजेंडा 10 एजेंडा अभी आप लोगों को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, फिर से आप इस 10 केजरीवाल जी की गारंटी को जो कहा है वो करेंगे 4 जून के फैसले के बाद। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा सिर गोवर्धन में हुई। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी तंज कसा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होने हैं। इसके तहत वाराणसी में भी मतदान किया जाएगा। इसी के तहत चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अंतिम दौर में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सिर गोवर्धन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से देश का पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, उतनी पिछली सरकारों में नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल बाबा काशी विश्वनाथ, महाकाल, उज्जैन, द्वारका, इंद्रप्रस्थ का विकास किया, जिससे लोग अब आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी करीब 4:45 बजे तक बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद काफिला सोनिया विधानसभा क्षेत्र के संत रविदास मंदिर पहुंचा, जहां पर उन्होंने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय एवं हर हर महादेव के नारे लगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभा करने आया था। इस दौरान संत शिरोमणि रविदास जी का दर्शन किया। चुनाव प्रचार के दौरान जो समर्थन मिल रहा है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी मतों से विजयी होंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने आपके परिवार के बीच में से उठाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और दूसरी तरफ लोग मुख्यमंत्री मंत्री बनाने को छोड़िए, सांसद बनने तक की टिकट नहीं देते। उन्होंने आगे कहा कि 80 की 80 सीटों में से टिकट नहीं दिया और कांग्रेस के साथ समर्थन दे दिया। मुलायम सिंह यादव को सबसे ज्यादा कष्ट देने का काम किसी पार्टी ने किया है तो वो है कांग्रेस। उन्होंने सपा पर बोला कि अगर आप डूबते हुए जहाज में बैठोगे तो आपको कौन बचा सकेगा। राहुल गांधी पर डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में पूरे बहुमत की सरकार बनी थी, वहीं 2019 में यूपी में केवल 1 सीट मम्मी की बची थी। बेटा उत्तर प्रदेश से छोड़कर केरल भागना पड़ा। अगर केरल के आगे समुद्र नहीं होता तो वह अरब से अपना नामांकन करते। बनारस के अंदर सावन के महीने के पहले दिन जिनको जल चढ़ाने का पहला अधिकार दिया है, वो सब ये आनंद और उत्साह आपको बता रहा है कि आपके माध्यम से वो जल नहीं चढ़ रहा, वो आपको मान्यता हो रही है धर्म की ध्वजा धारण करने की। वो गौरव का क्षण एहसास कराता है कि दुनिया में भले कितना उथल पुथल हो जाए, लेकिन बनारस के वीरों को, महावीरों को वो अधिकार जरूर मिलना चाहिए और उस अधिकार को लेकर आप सब जागरूक। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में लोकमत परिष्कार के संदर्भ में काशी कला साधक संगम का आयोजन हुआ। कोनिप ओ हमवी का हानि, ये मानसिकता देश के लिए हितकारी नहीं है। इसका दुष्परिणाम 1947 में दिखाई दिया। कुछ लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों ने भारत की धरती पर लकीर खींचकर भारत का विभाजन कर दिया। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी ने संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा लोकमत परिष्कार के संदर्भ में आयोजित काशी कला साधक संगम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रमेश जी ने आगे कहा कि भारत सदैव एक राष्ट्र रहा है और आगे भी रहेगा, यही इसकी विशेषता है। उन्होंने कहा कि कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया। ये विचार हमारे मन में डाले गए, जबकि हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हिमालय समरभ्य यावत इंदु सरोवर तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम रक्षते। यह एक राष्ट्र का ही दर्शन है। चुनाव को राजनीति मानकर उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान ने मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था बनाई है। यह एक अनुशासन भी है। वक्ता के रूप में उपस्थित पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने कहा कि नर से नारायण बनने की प्रक्रिया काशी में ही पूर्ण होती है।
लोकतंत्र में बौद्धिक संस्कार युक्त आलोक होना चाहिए। विज्ञान विराट से सूक्ष्म की ओर आया है, जबकि भारतीय दर्शन सूक्ष्म से विराट की ओर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट, जागृत, प्राप्य, वर्णनिबोधक को परिभाषित करते हुए कहा कि उठो जागो और अपने पड़ोसियों को भी इस भाव से अभिसिंचित कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान कर राष्ट्र निर्माण के सहभागी बने। उन्होंने काशी के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि हमारा पूर्ण मतदान ही हमारी सजगता का परिचायक होगा। कार्यक्रम में मंचासीन अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब पूरी दुनिया युद्ध के झंझावात में फंसी हुई है और भारत की ओर एक आस भरी नजरों से देख रही है, ऐसे समय में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम 100% मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ने सभी कला साधकों से सोच समझकर सपरिवार मतदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर संस्कार भारती के ध्येय गीत साध्यति संस्कार भारती भरते नवजीवनम से हुआ। कार्यक्रम का समापन सामूहिक वंदे मातरम के गायन से हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्रेम नारायण सिंह एवं संचालन डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।